Welcome to my YouTube channel Progressive English. Today we are going to learn future indefinite tense. और इस टेंस में हम लोग पढ़ेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है और वर्ब की किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है वाक्य के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, यानी वाक्य के अंत में गागी गे आदि शब्द आते हैं। और ये ध्यान रखें कि किस तरह से आते हैं। देखिए, जैसे वह स्कूल जाएगा, वह अपना काम करेगी, मोहन और वे स्कूल में क्रिकेट खेलेंगे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो किस में आते हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आते हैं। अब ये देख लेते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को जब हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी लाते हैं? विल या शैल। देखिए, विल का प्रयोग जो है वो हम सभी ऑब्जेक्ट के साथ कर सकते हैं, लेकिन शैल का प्रयोग सिर्फ किसके साथ करते हैं? आई और वी के साथ। यानी शैल का प्रयोग करेंगे हम आई और वी के साथ, बाकी सबके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? विल का प्रयोग करेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और क्या लाते हैं? ऑब्जेक्ट लाते हैं। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में देख लेते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं, फिर विल या शैल लाते हैं। जैसा कि आपको बता चुके हैं कि शैल का प्रयोग जो है आई वी के साथ होगा, बाकी सबके साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद नॉट लाते हैं, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आएगा। प्लस हम क्या लाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लाते हैं। तो इस तरह से नेगेटिव में विल या शैल के बाद हम नॉट का प्रयोग कर लेते हैं। इंटेरोगेटिव में जब जाते हैं तो इंटेरोगेटिव में सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन वर्ड होता है, जैसे वाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, हाउ मच, हाउ मैनी, जो भी होता है, अगर कोई इंटेरोगेटिव वर्ड होता है तो हम उसको पहले लाते हैं, और नहीं होता है तो हम कहाँ से शुरुआत करते हैं? विल या शैल से। और उसके बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तरह से हमने ये जाना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आती है? विल या शैल आती है। वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए जानने के लिए कि हम किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं और वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो चलिए, हमें पता चल गया हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं और किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आगे चलते हैं और इसके कुछ सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला सेंटेंस है वो क्या है? मैं कल स्कूल जाऊंगा। तो मैं के लिए क्या लाएंगे हम? आई। और आई के साथ क्या लाएंगे हम? शैल गो टू स्कूल। आई शैल गो टू स्कूल। और कब जाऊंगा? कल। और कल के लिए क्या लाएंगे हम? टुमारो। तो हमने बनाया कि आई शैल गो टू स्कूल टुमारो। फिर अगला है वह अपना कार्य समाप्त कर लेगा। तो वह के लिए हम लाएंगे ही। और ही के साथ आपको पता है हम क्या लाएंगे? विल, यानी ही विल। और समाप्त करने के लिए क्या लाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी फिनिश। ही विल फिनिश हिज, अपना कार्य यानी हिज वर्क। तो ही विल फिनिश हिज वर्क। अगला है सुमन खाना नहीं पकाएगी। तो सबसे पहले हमें लाना है सुमन को, यानी सुमन। और आपको पता है कि हेल्पिंग हम विल लाएंगे, नॉट है इसमें तो नहीं है तो नॉट लाएंगे, यानी सुमन विल नॉट कुक द फूड। तो इस तरह से हमने ट्रांसलेट कर दिया, सुमन विल नॉट कुक द फूड। नेक्स्ट है रोहित आज दिल्ली नहीं जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या लाएंगे? रोहित को लाएंगे, यानी रोहित विल नॉट गो टू दिल्ली। और आज के लिए हम लाएंगे टुडे। तो हमारा बन गया कि रोहित विल नॉट गो टू दिल्ली टुडे। चलिए कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। क्या तुम उसे नहीं बुलाओगे? तो क्या के लिए हम सब आपको बता चुके हैं कि जब क्वेश्चन वर्ड नहीं होता तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आते हैं। तो विल यू, और फिर नॉट कॉल, बुलाने के लिए कॉल लाएंगे, और उसी के लिए हिम। तो विल यू नॉट कॉल हिम, क्या तुम उसे नहीं बुलाओगे? वह तुम्हारी सहायता क्यों नहीं करेगी? तो हम सबसे पहले क्यों के लिए क्या लाएंगे? वाई लाएंगे, और फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, यानी विल,
वाई विल शी, और फिर नहीं है तो नॉट, वाई विल शी नॉट हेल्प यू, वाई विल शी नॉट हेल्प यू। और अगला सेंटेंस है वे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे, तो कहाँ के लिए हम सबसे पहले क्या लाएंगे, वेयर, और फिर हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, विल दे प्ले क्रिकेट, और क्वेश्चन मार्क, यानी वेयर विल दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट कहाँ खेलेंगे। अगला सेंटेंस तुम अपना काम कैसे कार्य कैसे करोगे, तो कैसे के लिए हम सबसे पहले क्या लाएंगे, यानी हाउ, और विल यू, और कार्य करने के लिए डू अपना कार्य यानी योर वर्क, और क्वेश्चन मार्क। तो बन गया आपका हाउ विल यू डू योर वर्क। तो इस तरह से हमने इस टेंस को समझा कि इसमें हेल्पिंग वर्ब विल या शैल लाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और इस तरह से हम सारे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट हिंदी से इंग्लिश में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सब टेंस समझ में आ गया होगा। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।